नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक एनालिसिस में हम सब एक ऐसी प्राचीन वास्तुकला की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने आज के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों और आधुनिक इंजीनियरों को भी पूरी तरह से हैरत में डाल दिया है। हम बात कर रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के उस गहरे चुंबकीय रहस्य की जो सदियों से दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस खौफनाक बयान को सुनिए। मेरे कंपास की सुइयां पूरी तरह से पागल हो गई थीं। मेरा विशाल जहाज एक अदृश्य शक्ति की ओर खिंचा चला जा रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शैतान समुंदर के नीचे से हमें बुला रहा हो। अब सोचिए, आज से करीब 500 साल पहले उड़ीसा के तट पर भयंकर तूफान में फंसे एक पुर्तगाली कैप्टन की ये आप बीती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा डरावना सच है जिसने उस दौर के एडवांस नाविकों की रातों की नींद उड़ा दी थी। आखिर ऐसा क्या छिपा था उस तट पर? भाग 1। खौफनाक समुद्री रहस्य, जिसे ब्लैक पैगोडा के श्राप के नाम से भी जाना गया। दरअसल दुनिया की सबसे ताकतवर और उन्नत नौसेनाएं भी इस इलाके से खौफ खाती थीं और इसे ब्लैक पैगोडा कहकर बुलाती थीं। और इसका कारण भी बहुत साफ था। ये सिर्फ पत्थरों से बना कोई साधारण सा पूजा स्थल या स्मारक नहीं था। ये तो 13वीं शताब्दी में बनाई गई करीब 800 साल पुरानी एक बेहद एडवांस्ड मैग्नेटिक मशीन थी। जी हाँ, एक मशीन। प्राचीन भारत के विज्ञान का ये एक ऐसा अजूबा था जिसने वहां से गुजरने वाले जहाज़ों के नेविगेशन सिस्टम को रहस्यमयी तरीके से पूरी तरह ठप कर दिया था। भाग 2। ब्लैक पैगोडा का निर्माण और 13वीं सदी की बेजोड़ इंजीनियरिंग। जब आज के आधुनिक सिविल इंजीनियर्स इस मंदिर के ढांचे को देखते हैं ना, तो वो भी हैरान रह जाते हैं। ये जो आंकड़ा है 1200, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन बेहद कुशल और टैलेंटेड कारीगरों की संख्या है जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके इस भव्य संरचना को खड़ा किया था, और वो भी बिना किसी क्रेन या भारी मशीनरी के। 1200 इंसानों की एक टीम ने विशाल पत्थरों को तराशकर वास्तुकला की एक ऐसी मिसाल पेश की जो आज सदियों बाद भी हम सबको अचंभित कर देती है। भाग 3। 52 टन का चुंबक, यानी शिखर की शक्ति। अब मंदिर के इस अद्भुत ढांचे के सबसे मुख्य रहस्य पर आते हैं। इसके शिखर पर कोई साधारण सजावटी कलश नहीं रखा था, बल्कि वहां मौजूद था एक विशालकाय चुंबकीय पत्थर। और इसका वजन जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा, पूरे 52 टन। जी हां, यह पत्थर केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं लगाया गया था, बल्कि ये एक बहुत ही अहम तकनीकी हिस्सा था। इसे इतनी सटीक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ रखा गया था कि ये अकेले ही पूरे मंदिर के स्ट्रक्चरल बैलेंस को कंट्रोल करता था। और यहीं पर काम आता है मैग्नेटिक लेविटेशन का सिद्धांत। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी वस्तु को केवल चुंबकीय क्षेत्र के सहारे बिना किसी सपोर्ट के हवा में लटकाया जाता है। प्राचीन भारतीय वास्तुकारों ने चुंबक के इन्हीं जटिल नियमों का उपयोग करके एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया था जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल बीचों बीच भगवान सूर्य की भारी भरकम मूर्ति को हवा में तैरने लायक बना दिया था। ये कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि प्योर फिजिक्स थी। भाग 4। पुर्तगाली नाविकों का खौफ और वो जानलेवा तटरेखा। अब देखिए, जो चीज एक नजरिए से चमत्कार लगती है, वही चीज दूसरों के लिए काल भी बन सकती है। आखिर उस वक्त समंदर में होता क्या था? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले चरण में मंदिर के शिखर पर रखे उस 52 टन के चुंबक से एक बेहद शक्तिशाली चुंबकीय खिंचाव या मैग्नेटिक पुल पैदा होता था। दूसरे चरण में इस भारी खिंचाव के कारण वहां से गुजरने वाले जहाज़ों के कंपास पूरी तरह से काम करना बंद कर देते थे। और अंत में तीसरे चरण में दिशा भटककर वो विशाल जहाज समंदर के किनारे की खतरनाक चट्टानों की ओर खिंचते चले जाते और सीधे टकराकर चकनाचूर हो जाते। जाहिर सी बात है, उस समय विदेशी व्यापारियों और 16वीं सदी के नाविकों को चुंबकत्व का ये एडवांस्ड विज्ञान तो समझ आता नहीं था। उनके लिए ये महज काला जादू था। जब उन्होंने देखा कि बिना किसी तूफान के ही उनके मजबूत जहाज तट की ओर खिंचे चले जा रहे हैं और टूट रहे हैं, तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि इस ब्लैक पैगोडा के अंदर कोई अदृश्य और पारलौकिक शक्ति बैठी है जो उनका विनाश कर रही है। और इसी डर ने एक बहुत बड़े ऐतिहासिक टकराव को जन्म दिया। यहाँ दो चीजें बिल्कुल आमने सामने थीं। एक तरफ था इस प्राचीन मंदिर की अद्वितीय इंजीनियरिंग का संरक्षण, जो दुनिया में विज्ञान की एक बेजोड़ मिसाल था, और दूसरी तरफ था पुर्तगाली और अन्य विदेशी नाविकों का अपने व्यापारिक समुद्री मार्गों और खुद अपनी जान को बचाने का संघर्ष।
अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो ये कला और विज्ञान बनाम मानव अस्तित्व की एक बहुत ही गंभीर जद्दोजहद बन चुकी थी। बदकिस्मती से इस टकराव का नतीजा इतिहास के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ। अपनी जान और जहाज़ों को बचाने की हताशा में कुछ नाविकों ने मंदिर पर सीधा हमला कर दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस 52 टन के विशाल लोडस्टोन को ही मंदिर के शिखर से हटा दिया। अब जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की थी, वो चुंबक ढांचे का सबसे मुख्य हिस्सा था। जैसे ही वो चुंबक अपनी जगह से हिला, मंदिर का पूरा संरचनात्मक संतुलन बुरी तरह से बिगड़ गया और वो हवा में तैरती हुई भगवान सूर्य की अद्भुत मूर्ति सीधे जमीन पर आ गिरी। एक महान वैज्ञानिक चमत्कार का इस तरह से हमेशा के लिए अंत हो गया। भाग 5, मूर्ति का अनसुलझा रहस्य और वो गिरा हुआ मंदिर। चुंबक के हटने के बाद से ही इस भव्य कोणार्क मंदिर का पतन शुरू हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज मंदिर का मुख्य गर्भगृह रेत से भरा हुआ है ताकि बचा हुआ ढांचा भी ढह न जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उस भव्य प्रतिमा का आखिर हुआ क्या? इतिहासकार आज भी कई थ्योरीज पर माथापच्ची करते हैं। क्या वो हमलावर उस मूर्ति को अपने साथ ले गए और वो कहीं गहरे समुद्र में दफन हो गई, या फिर मंदिर के पुजारियों ने उसे सुरक्षित रखने के लिए किसी गुप्त अंडरग्राउंड तहखाने में हमेशा हमेशा के लिए छुपा दिया? और इसी के साथ हमारा आज का ये एनालिसिस अपने अंत पर पहुंचता है। लेकिन एक ऐसा सवाल है जो आज भी अनुत्तरित है। भगवान सूर्य की वो रहस्यमयी और जादुई मूर्ति आज कहाँ है? ब्लैक पगोडा की ये खोई हुई विरासत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अतीत में विज्ञान और वास्तुकला के न जाने ऐसे कितने गहरे राज दबे हुए हैं। इस ऐतिहासिक पहेली पर विचार करना वाकई दिलचस्प रहेगा। इस ज्ञानवर्धक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।